अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज बच्चों हम एलिमेंट्स के मुतालिक पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में कि एलिमेंट्स के मुतालिक हमें कैसे इंफॉर्मेशंस मिली और जो इब्तदाई दौर के लोग थे वो कितने एलिमेंट्स के मुतालिक जानते थे। तो आज हम उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तो बच्चों एलिमेंट्स जो हैं इन द अर्ली स्टेजेस, जो इब्तदाई लोग थे तकरीबन 9 एलिमेंट्स के मुतालिक जानते थे। 9 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। 9 एलिमेंट्स उस वक़्त जिनसे लोगों को वाक़फ़ियत हासिल थी। वो कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? 9 एलिमेंट्स आपको भी मालूम है, जैसे कि हम जानते हैं कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन, मरकरी, लेड और इसी तरह हमारे पास कार्बन और सल्फ़र। ये वो एलिमेंट्स थे जो उस वक़्त के लोगों को मालूम थे। जी वो जो कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसी तरह चंद और एलिमेंट जैसे कार्बन है, सल्फ़र है, एट्सेट्रा। ये वो एलिमेंट्स थे जो उस वक़्त लोग जिनके मुतालिक जानते थे, जिसमें आयरन, गोल्ड जैसे आपसे बात की है, सिल्वर है, कॉपर था, टिन है, तो इसके अलावा कार्बन और सल्फ़र। ये चंद एलिमेंट्स थे जो उस वक़्त मालूम थे इन अर्ली स्टेजेस में। तो बाद में जो है तकरीबन 19 सेंचुरी के एंड तक, टिल एट द एंड ऑफ 19 सेंचुरी के एंड तक जो है तकरीबन ये 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स। और उस वक़्त ये ख्याल किया जाता था कि एलिमेंट्स कुड नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, कि एलिमेंट्स को मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल तरीके से। लेकिन बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और अप टिल नाउ इस वक्त जो है तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जी बच्चों, तो बाद में फिर एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी हमें बताएगी कि एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स having same atomic number and could not broken down into simpler substance by ordinary chemical mean। जी बच्चों मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन को याद करना जो है। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, या आप सिंपली सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ same type of atoms, made up of same type of atoms, same type, having same atomic number, having same atomic number, and could not be broken down into simpler substances broken down into simpler substances by ordinary chemical means, into simpler substances by ordinary chemical means। जी बच्चों ये डेफिनेशन जो है आपने बहुत ज़रूरी है इसको याद करना जो है, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है अक्सर। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। बच्चों इसके बाद एलिमेंट्स की जो अक्रंस के हवाले से अगर हम बात करें, एलिमेंट्स जो है वो बहुत फ्री और कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में पाया जाता है। Elements found in both free or combined state, both free or combined state,
जैसे कि बच्चों फ्री स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन जो है एज ए मॉलिक्यूल जो है वो एज ए एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में भी मौजूद है और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी मौजूद होता है, जैसे CaCO3 है, CaO है, SiO2 है, Al2O3 है। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं ऑक्सीजन के भी जो बाकी एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसके टेबल में एग्जांपल्स लेंगे कि इनकी परसेंटेजेस क्या हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ओशन की बात करेंगे, अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे और एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। जो ये आपके पास बुक में मौजूद हैं परसेंटेजेस जो हैं एटमॉस्फेयर में, ओशंस में, इसी तरह आपके पास अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी परसेंटेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में आपको दी जाती हैं। तो इसीलिए ये जो परसेंटेजेस हैं वो आपने लाजमी याद करनी है। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है, सल्फ़र सिलिकॉन है हमारे पास और एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन बच्चों जो है 47% है जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, सिलिकॉन तकरीबन 28% बताया जाता है और एल्युमिनियम जो है 7.8%। ये जो परसेंटेजेस हैं यानी कि इनके नेचुरल अबंडेंस जो है अर्थ में कितनी है उसके मुतालिक आपको बताया जा रहा है। ओशन में क्लोरीन ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा 86% मौजूद होती है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन 86% है बच्चों और हाइड्रोजन इसमें तकरीबन जो है 11% जो है मौजूद है। इसके अलावा क्लोरीन जो है 1.7 या 1.8% के नियर अबाउट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो है उसमें मौजूद है 21% और नाइट्रोजन जो है तकरीबन वो 78% है। तो बच्चों ऑक्सीजन इसमें 21% है और इसी तरह आर्गोन जो है इसमें 0.9% जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देखा बच्चों आपने कि एलिमेंट जो हैं वो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ मेंट बाय एलिमेंट एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है, क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड into 3 categories: metal, non-metal और metalloids. Metals, number 1 metalloids और non-metal। कुछ मेटल जो हैं तकरीबन 80% हैं टोटल एलिमेंट्स का, बाकी जो हैं हम मेटलॉइड और नॉन मेटल्स में लेते हैं। और ये एलिमेंट जो हैं सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी तीनों स्टेट्स में जो है ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो है। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब चंद एक एग्जांपल आपको बता दें जो ऑब्जेक्टिव में है, जैसे लिक्विड के ऑब्जेक्टिव में आता है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो हमारे पास मेटल में मरकरी हम लेते हैं, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट है बोरोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बोरोमीन Br जिसकी सिंबल होती है। और बाकी जो एलिमेंट हैं, और गैसेस की बात करें, गैसेस की बहुत सारी एग्जांपल आपको आती हैं, वैसे आती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आपके पास, एट्सेट्रा, और बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं नेचर के अंदर। और सॉलिड जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है, जैसे सोडियम है, ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट जो हैं आपके पास मौजूद हैं। तो बच्चों आपने जो इस टॉपिक में स्टडी किया है कि एलिमेंट्स स्टार्ट में कितने थे वो भी ऑब्जेक्टिव में हैं, 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द अर्ली एजेस। फिर हमने बात की कि अप टिल नाउ तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तकरीबन 63 एलिमेंट्स मौजूद थे और फिर इसको डिफ़ाइन भी किया जा रहा है। और उसके बच्चों परसेंटेजेस जो मैंने बताई हैं आपको, ये जो है ऑब्जेक्टिव में अक्सर दी जाती हैं
कि द परसेंटेज ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन मिल जाएगा 47, 48, 49, 50%। तो यूँ इनमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है क्वेश्चन आपके पास। और ये जो आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के दे आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। और एलिमेंट जो हैं 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इसमें मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि मरकरी जो है वो मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इस तरह ब्रोमीन जो है वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो तो ये था लेक्चर नंबर 4 क्लास 8 वालों के लिए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।